आज हमारा प्रश्न नंबर 24 है, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर बताइए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। संस्मरण और रेखाचित्र दो प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं। अंग्रेजी की विधा मैमूपर्श को हिंदी में संस्मरण कहते हैं तथा अंग्रेजी के स्केच को हिंदी में रेखाचित्र कहते हैं। तो संस्मरण और रेखाचित्र क्या हैं? दो प्रसिद्ध गद्य विधाएं हैं। और संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैमूपर्श कहते हैं। और हिंदी रेखाचित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों विधाएं अपनी विशेषताओं में इतनी समरूप हैं कि इनमें अंतर करना कठिन है, किंतु सूक्ष्म अंतर निर्धारित किए जा सकते हैं। तो आइए अंतर इनमें क्या है देखते हैं। संस्मरण अनिवार्यतः भोगे हुए यथार्थ तथा स्मृतियों पर आधारित होता है। संस्मरण किस पे आधारित होता है? भोगे हुए यथार्थ और स्मृतियों पर। और रेखाचित्र के लिए स्मृति का न भोगा हुआ यथार्थ अनिवार्य है, न रेखाचित्र वर्तमान या भविष्य का भी हो सकता है। तो संस्मरण के लिए जो होता है संस्मरण, उसमें कोई चीज़ आप जो बीतता है आप पे, आप उसे झेले रहते हैं, या जो आपकी स्मृति रहती है उस पे आधारित होता है। लेकिन रेखाचित्र में ऐसा नहीं होता है। रेखाचित्र में यथार्थ का होना अनिवार्य है। रेखाचित्र में ऐसा नहीं है। रेखाचित्र वर्तमान या भविष्य का भी हो सकता है। संस्मरण केवल बीते हुए भाग का होता है, जो चीज़ें आपके जीवन में बीत गई हैं। लेकिन रेखाचित्र बीते हुए का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, भविष्य का भी हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है। लेकिन जबकि संस्मरण केवल अतीत का ही हो सकता है। तो एक विशेषता हमने ये देखी। अब दूसरी विशेषता क्या है? तो संस्मरण अपनी प्रवृत्ति में आत्मकथा के नज़दीक विधा है, क्योंकि संस्मरण में भी आपके जीवन में जो बीतता है वो लिखते हैं याद करके, और आत्मकथा भी आपके जीवन के बीते हुए भाग का विवरण रहता है। तो अगर देखेंगे प्रवृत्ति में, तो संस्मरण आत्मकथा की क्या है? नज़दीक है। जबकि रेखाचित्र की निकटता कहानी और चित्रकला से है। रेखाचित्र किससे मिलता जुलता है? कहानी से और चित्रकला से। तो ध्यान देंगे, संस्मरण में लेखक के आत्मनिष्ठ हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है। संस्मरण में लेखक के आत्मनिष्ठ हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने निजी जीवन पे जब लिखता है तो आत्मनिष्ठ होना स्वाभाविक है। रेखाचित्र में वस्तुनिष्ठता की संभावना सापेक्षता अधिक होती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति और घटनाओं का होता है जिनसे गहरा निजी संबंध न हो। इसके बाद चौथी विशेषता देख लीजिए। चौथी विशेषता है कि संस्मरण में विवरण की गुंजाइश ज़्यादा और रेखाचित्र में कम होती है। संस्मरण में आप ज़्यादा विवरण दे सकते हैं, लेकिन रेखाचित्र में इसकी गुंजाइश कम होती है। संस्मरण का लेखक अपनी स्मृति का एक एक अंग को उभार देना चाहता है, जबकि रेखा चित्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह न्यूनतम वर्णन करते हुए सिर्फ रेखाओं के माध्यम से कैसे चित्र बनाए। तो हमने देखा इस शुरू में ही कि संस्मरण में विवरण की गुंजाइश ज़्यादा है, रेखाचित्र में कम होती है। तो हमने चार बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं रेखाचित्र और संस्मरण में देखी। अगर आपको आता है विशेषता लिखने को तो आप इतना लिख सकते हैं, ये बेस्ट होगा। इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, 200 शब्दों में लिखा गया है। निष्कर्ष क्या है? सच यह है कि दोनों विधाओं में जितने अंतर हैं उनसे अधिक समानताएं हैं। कई बार रेखाचित्र भी स्मृति आधारित होते हैं, और ऐसी स्थिति में इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र या रेखाचित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र और शिवपूजन सहाय का वे दिन वे लोग ऐसी ही रचनाओं के प्रतिनिधि उदाहरण हैं जिनमें दोनों विधाओं के अंतर मिट गए हैं।
तो कभी कभी संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत समानताएं होती हैं। जब समानता पाई जाने लगती हैं तो उसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहा जाता है। देखेंगे आप कोई कोई रचना संस्मरण में भी मिलती है, रेखा चित्र में भी मिलती है, दोनों विधाओं में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। जैसे ये देखिए, ये आपका संस्मरण हो गया, ये आपका रेखा चित्र हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र होगा। ऐसे चित्र बना के आप दिखा सकते हैं। तो 200 शब्दों में आपको लिखने के लिए आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो आज हमने 24 प्रश्न अपने कंप्लीट किए। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी जिसमें हम 25 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन में 3 क्वेश्चन कम से कम टारगेट है मेरा देने का। और ये सारी क्लासें ऐप पर LT ग्रेड में लक्ष्य बैच में उपलब्ध है। तो जो भी मित्र या दोस्त या स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं लक्ष्य बैच से, जुड़ जाइए। नंबर यही है 94 52 86 93 35, 94 52 86 93 35। इसी पे संपर्क करके आपको ज्वाइन करना है, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेंगे। फीस 999 है। और जो हमारे स्टूडेंट ओल्ड हैं, जो और भी हमारे किसी बैच में पहले से इनरोल हैं, उनके लिए फ़ीस 299 है। तो आपको 200 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, और आपको लिखना सिखाया जाएगा। आपका टेस्ट होगा, हफ्ते में 3-4 टेस्ट होंगे। मैं क्वेश्चन दिया करूँगी, फिर आपकी कॉपी मैं कल चेक की थी वैसे चेक किया करूँगी, क्या कमी है उसे बताऊँगी, फिर आप और भी सबकी कॉपी देखेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ सब लोग अपनी अपनी कॉपियाँ सबमिट करते हैं। तो आप ज़रूर जुड़े। जल्दी आपको LT ग्रेड का, ये MRS का, KVS NVS का हिंदी से मेंस एग्जाम देना है, तो आप लापरवाही ना करें। समय बहुत कम है, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। तो नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया जाएगा और थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप पे कराई जाएंगी। तो आप ज़रूर जुड़ें। और फीस बहुत नाम मात्र की है, और ओल्ड स्टूडेंट हैं तो वो देरी ना करें। और इन सब का PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नहीं कि केवल लिखवा दिया जाएगा, PDF भी मिलेगा, आप उससे देख के भी लिख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जुड़े। अगली वीडियो में अब हम देखेंगे 25 नंबर के प्रश्न, तो वो देखेंगे ऐप पर। ऐप पर सारा क्वेश्चन क्रम से पढ़ा हुआ है और आगे भी वहीं पर मिलता रहेगा आपको। तो ज़रूर जुड़े और मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।